नमस्ते फ्रेंड्स। इस बार होली में मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो कि मैंने सीखी थी और मैंने बनाई है कई बार, मगर इस बार की जो रेसिपी थी थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं कहीं ना कहीं से देखती हूँ, खास तौर से निशा मैम से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। अगर आप जान रहे होंगे तो आप निशा मैम को देखिए, निशा मधुलिका, वो बहुत अच्छी चीज रेसिपी शेयर करती हैं। तो उन्हीं की कुछ रेसिपी है जो इस बार मैंने ट्राई की थी। रियली वो सारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी थी और यकीन मानिए कि वो टेस्ट जो है ना सबकी जुबान पे जम जाएगा। तो चलिए पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि थे कसूरी मेथी वाले खस्ते। कुछ चीजें होती हैं, देखिए हम लोग अपने मन से बनाते हैं, पर अगर हम कहीं से कोई चीज अच्छी पा लेते हैं या समझ जाते हैं तो हम उसे भी अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी क्या है, मैं बनाने वाली हूँ जो खस्ते, इसमें मैंने कसूरी मेथी डाला है, जो कि नॉर्मल कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी पड़ेगा ही, पर इसमें जो कुटी हुई काली मिर्च है और जो कैरम सीड है उसको क्रश करके डालने से जो फ्लेवर आता है मैं क्या ही बताऊं। तो इसमें मैंने कैरम सीड डाली, बहुत सारे लोग इसमें जीरा भी डालते हैं, पर एक बार इसमें अजवाइन भी डाल के देखिएगा, हाथों से मसल करके देखिएगा, उसके बाद इसके अंदर डालिएगा। तो उससे क्या होता है, फ्लेवर जो बहुत अच्छा इन्फ्यूज होता है। और इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालना है। इसको डालने से जो हमारा खस्ता बनेगा वो काफी सॉफ्ट बनता है और सच में इसकी जो एयर होती है इसके अंदर इतना मतलब फ्लफी सा हो जाता है ये कि जब हम खाते हैं तो एक कुरमुरा सा टेस्ट आने के साथ ही बहुत हल्का सा फील होता है। तो ये चीज जरूर डालिएगा। और अब कसूरी मेथी डालना है, तो कसूरी मेथी को आप तवे पे हल्का सा सेक लीजिए, उसके बाद क्रश करके डालिए। उसमें भी बहुत अच्छा जो है फ्लेवर इन्फ्यूज होता है हमारे जो हम आटा सानेंगे इसके अंदर। नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से क्रश करके डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे डालना है। तो इस तरह से मैंने हाथों से मसल मसल करके डाल दिया है। और अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट यानी नमक। नमक को आपको इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद सारी चीजों को पहले एक बार ऐसे ही ड्राई मिक्स करना है, क्योंकि ये मिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऑयल डाल देंगे या फिर आप पानी डाल देंगे तो वो सारी चीजें मिक्स नहीं होंगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने देसी घी का भी इस्तेमाल किया है और साथ में मैंने जो है ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। ये चीज जो है इस बार की ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये मैम ने ही बताया था तो इसलिए मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स करके इसको तैयार किया था, अपने डो को प्रिपेयर किया था। और इसको भी खूब अच्छे से मलना है, क्योंकि इसको मलने में करीब 5 से 7 मिनट लगता है। जितना हम अच्छे से मोयन लगाते हैं हमारा जो है उतना ही अच्छा हमारा खस्ता रेडी होता है। तो ये जो है प्रक्रिया जरूर करनी है, इसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए हमारा मोयन जो है लग गया है और ये अच्छे से देखिए इसके जो है लड्डू से बनने लगे हैं। तो इस तरह से ही कहा जाता है कि जब इस पहचान होती है कि मोयन कैसे लगता है, तो जब आप आटो को उठाएंगे और हाथ में इस तरह से बांधेंगे तो वो लड्डू जैसा तैयार हो जाता है। और यही सारी चीजों जितनी भी चीजें बनती है खस्ते के रूप में तो इसी तरह से ही बनाई जाती हैं। और इसके बाद अब हमें इसमें नॉर्मल पानी का यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो हल्का सा गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो इसलिए गुनगुने पानी की बजाय नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करिए। और डो लगाते वक्त ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा पानी एट ए टाइम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये देखिए हमारा जो है बढ़िया सा आटा रेडी हो गया। ये डो जो मैंने प्रिपेयर किया है ये ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको प्रेस कर रहे हो तो आराम से आपकी फिंगर चली जाए। और साथ में इसको इस तरह से खुला नहीं रखना है, इसको किसी पॉली बैग में रख करके इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रख दीजिए, उसके बाद ही इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक ये रेस्ट पे है। चलिए दूसरा रेसिपी के लिए हम डो तैयार करते हैं। तो इस वाली रेसिपी का नाम है गुड़ वाले शक्करपारे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इस बार काफी ट्रेंडिंग में है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, साथ में मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे का ही बना सकते हैं, पर मैंने गेहूं का आटा भी इम्प्लीमेंट किया है। और साथ में इसके अंदर हम डाल रहे हैं जो सौंफ होती है, मीठी वाली सौंफ। ड्राई वाली सौंफ की बात नहीं करें, मसाले वाली जो मीठी वाली होती है उसको करीब इसमें डाल दिया है, करीब 1 छोटी चम्मच। और इसके अंदर हमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने। और इसके अंदर साथ में जाएगा देसी घी। और अब मोयन लगाना है। 1 चुटकी नमक भी आप इसमें डालना मत भूलिएगा, इसको जरूर डालिएगा। तो इस सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करते वक्त इसका वही ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मोयन लगाना है और फिर इसे गुनगुने दूध से इसको सानना है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है इसलिए इसमें ये सारी चीजें जा रही हैं। तो इन सबको अच्छे से करके फिर आपको एक डो प्रिपेयर कर लेना है। और ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया। और ये डो सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम खस्ता पूरी बनाते हैं। और इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक जो हमारा पहला डो है, यानी जो हम कसूरी मेथी वाला डो तैयार किए हैं, उसकी चलिए कचौरियां बनाते हैं। तो देखिए इसको निकालना है। इसको निकालने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से मलना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको बहुत ज्यादा मला नहीं था, सिर्फ बाइंड किया था। और बाइंड करने के बाद इसको रख दिया था। तो इसकी यही खासियत होती है खस्ते की, जब आप इसको बनाते हैं तो उसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया जाता है।
जिससे कि खस्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बने। तो ये देखिए इस तरह से डो को लेकर के जैसे हम पूड़ियां बनाते हैं, बनाते वक्त रोल करते हैं, सेम वैसे ही इन्हें करना है और फिर अपने मन चाहा आकार इसे कैसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हम खस्ता बना रहे हैं और जो मारवाड़ी खस्ते होते हैं सेम वैसे ही बनाते हैं। क्या करना है, इसको लंबे लंबे इस तरह से आप जो है अपने काउंटर टॉप पे इस तरह से बेल लीजिए और इसके बाद किसी नाइफ की हेल्प से इसको सेम साइज ले लीजिए। इसमें भी आपका टाइम बचता है। मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। एक बार में कई खस्ते हमारे आसानी से बन जाते हैं। बस इसको क्या करना है, हाथों से हल्का सा दबा देना है और एक शेप दे देना है। ये देखिए हमारे खस्ते फटाफट बन जाएंगे। तो सारे खस्तों को मैं इसी तरह से हाथों से इस तरह से दबा दबा के बना ले रही हूँ और सच में सारे खस्ते हमारे चुटकियों में ही बन के रेडी हो गए। ना बहुत झंझट है, ना बहुत ज्यादा बेलना है। बस इसी तरह से जितने भी हमारे खस्ते हैं सबको मैंने रोल करके इसी तरह से कट कर दिया और ये देखिए हमारे जो खस्ते का शेप है वो आपके सामने है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह से जो है अपने खस्तों को रेडी कर सकते हैं और ये सारे खस्ते हमारे जो है मिनटों में बन के रेडी हो जाते हैं। और चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करते वक्त भी कुछ चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। जो हम ऑयल का यूज करेंगे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं और ये क्या करेंगे, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर ऊपर का जो है हिस्सा जो आपका तो वो तो हो जाएगा, पर अंदर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल कच्चा रह जाता है। इसलिए पेशेंस के साथ इसे जो है फ्राई करना है। इसी तरह से हम दूसरा भी जो अपना खस्ता है उसे भी बनाने जा रहे हैं, जो लेयर्ड खस्ते हैं। तो इसी डो से ही मैं उसे भी बनाऊंगी। जब तक वो धीरे धीरे हमारे पकेंगे बनेंगे उतना टाइम लगेगा, उतनी देर में हम दूसरे खस्ते को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए शेप कई तरह के खस्ते के होते हैं, आपका जैसा मन करे। आजकल तो बहुत ही डिजाइनर खस्ते भी आ गए हैं, डिजाइनदार बन जाते हैं। पर आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो यही खस्ता है जिसमें हम ग्रीस लगा के खस्ते को बनाते हैं। तो मैंने देसी घी लिया हुआ है, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाल करके ग्रीस रेडी किया है और जो एक डो लिया था उसको अच्छे से मैंने बेल लिया है और उसके ऊपर सारा ग्रीस अच्छे से लगा दिया है। ये ध्यान रखिएगा ग्रीस बहुत अच्छे से लगाना है। उसके बाद इस रोटी को जो हमने बेला है उसको एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी बराबर साइज में फोल्ड करेंगे। सेम यही कंडीशन है, अपोजिट साइड में जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो सारी ग्रीस अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद अपोजिट साइड से भी इस तरह से इसको लगा देंगे और ये देखिए एक मोटी सी रोटी हमारी तैयार हो जाती है। और इसे भी चौकोर चारों तरफ से बेलना है क्योंकि ये चौकोर हो जाएगी ना, तभी आप इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो इसको अभी क्या करना है, इसको भी अच्छे से अभी बेलना है। बेलने के बाद इसके ऊपर एक बार और ग्रीस लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा इसको जब आप बेल रहे हो तो चारों तरफ से आपकी जो है रोटी अच्छी तरीके से सेम मतलब होनी चाहिए। ये नहीं कहीं मोटी कहीं पतली हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, खस्ता कहीं छोटा कहीं मोटा इस तरह से बन जाएगा। और फिर हम इसी तरीके से बैक साइड में दोबारा अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे और फिर दोनों तरफ से रोटियों को इसी तरह से सेट करेंगे। याद रखिएगा ग्रीस करना बहुत जरूरी है, कहीं भी ग्रीस छूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये ग्रीस करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमारे जितने भी खस्ते बनेंगे बढ़िया से उसमें लेयरिंग नजर आएगी। तो ये देखिए इसको इस तरह से बेलते जाना है और इस तरह से आप करीब 4 से 5 बार करेंगे तो एक बढ़िया सी हमारी लेयर जो है तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ये हमारी फाइनल लेयर और इसको अब हम क्या करेंगे, पूरी लंबाई और चौड़ाई में अच्छे से जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे इसको करेंगे और फिर इसके हिस्से करेंगे 3 या 4 जैसे भी आपको रखना है, ये आपके ऊपर है। पर इस तरह से लंबे लंबे जो खस्ते आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो काफी देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने की तो बात ही अलग है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और कोशिश करिए कि सबकी साइज सेम रखिए। और मैंने इसी तरीके से अपने सारे खस्तों को मैंने काट करके उल्टा कर लिया है, मतलब एक फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के साथ ही मैंने इसको कट कर दिया है। अभी क्या है, इसमें ही कई खस्ते हमारे निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजों को करना है। और ये देखिए हमारे जो लेयर्ड वाले खस्ते ये आपके सामने फटाफट बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जो है लेयर आपको दिखाई दे रही है। अभी जब हम फ्राई करेंगे तब भी हम आपको दिखाएं। तो चलिए अभी हमारे ये खस्ते रेडी हो गए और इन्हें भी डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करना सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने अभी अपने जो गोल वाले खस्ते हैं उन्हें बनाया है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ये देखिए तब तक हमारे जो गोल वाले खस्ते हैं वो भी अच्छी तरीके से धीरे धीरे बन के रेडी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई करते वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमने इसको निकाल दिया हो और ये कच्चे हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और एक बात आपको और बता दूं कि जब आप खस्ते डाल रहे हो तो देखिए खस्ते जब डालते हैं तो वो छोटे होते हैं, पर जब हम इसको पका के बाहर निकालते हैं कुक करके तो ये थोड़े से बड़े से नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसकी वजह से होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे खस्ते हमारे बनके निकल रहे हैं और कितना सुंदर कलर आ गया है। तो बस ये देखिए फटाफट हमारे खस्ते बनके रेडी हो गए हैं। अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। ये रेसिपी मैंने ली थी
मधुलिका मैम की जो है रेसिपी वहां से उठाई थी, जो कि मैंने थोड़ी चीजें सिर्फ अमेंड की हैं इसमें। बाकी की जब हम कोई चीज नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा डर सा लगता है, पर जब बन जाती है और अच्छी लगती है तो सच में ये लगता है कि हमने कुछ किया है, कुछ बनाया है। तो सच में ये देखिए हमारे लेयर्ड वाले जो खस्ते हैं उन्हें मैंने डाला है। हाँ, अभी जैसे कि हम निकालते हैं तो बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमने डाल दिया है। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका भी जो फ्लेम होता है मीडियम टू लो ही होना चाहिए। तो ये देखिए अभी बहुत तेजी से बुलबुले आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पर ये जो है कढ़ाई मेरी काफी मोटी पेंडी की है, तो कोई चीज ठंडे होने में टाइम लगता है। और ये देखिए हमारे लेयर वाले खस्ते रेडी हैं। और इसको देखिए कितना क्रंची है, इसके अंदर इतना बढ़िया सा बन के रेडी हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। और चलिए अब बनाते हैं अपने गुड़ वाले खस्ते, जो कि सबको बहुत पसंद आए थे, खास तौर से बच्चों को। तो हमने इसका डो तो पहले ही प्रिपेयर कर लिया है और 15 से 20 मिनट भी हो गए हैं। अब क्या करना है, फिर से हमें डो को निकालना है, उसे हल्का सा मलना है, क्योंकि मलना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे मलते नहीं है, सिर्फ बाइंड करते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से मैं लोई उठाई हूँ, मोटी मोटी बड़ी बड़ी लोइयां मैंने उठाई हैं, वैसे ही इन लोइयों को उठाना है, क्योंकि हम जो खस्ते बना रहे हैं थोड़े से मोटे खस्ते हैं, मीठे वाले हैं, पर इसके हम मोटी लोई उठाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा जल्दी भी बन जाएगा और थोड़ा सा मोटा रहने से क्रंच भी बरकरार रहता है। तो ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से जैसे हम रोटी बनाते हैं या शक्करपारे जैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही रखना है। थोड़ा सा साइज का इशू होता है, आप छोटा बड़ा रख सकते हैं या फिर आप बर्फी के आकार का ले सकते हैं, या आप इस तरह से ट्रायंगल भी बना सकते हैं, वो जैसा आप बनाना चाहें। तो मैं जैसे बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद इसकी नॉर्मल कटिंग बॉक्स की टाइप, जैसे चौकोर बॉक्स होते हैं उस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है, और कटिंग करने के बाद मैंने इन्हें फ्राई कर दिया है। तो इस तरीके से सारे जितने भी शक्करपारे थे गुड़ वाले, उसको मैंने बना के रख लिया है, डो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, इसे फ्राई करना है। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और क्योंकि बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, इन्हें फटाफट फ्राई करके हमें निकालना होता है। और दूसरी तरफ मैंने बना दी है गुड़ की चाशनी। गुड़ की चाशनी बनाना बहुत आसान है। गुड़ की चाशनी के लिए मैंने गुड़ लिया है और उसमें आधा कप पानी डाल करके इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए इसमें मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया है सौंठ। और आप चाहें तो इसके अंदर जो मीठी वाली सौंफ होती है उसको भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया जो है फ्लेवर आता है गुड़ के अंदर। और मैंने ऑलरेडी सौंफ डाल दिया है, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो सौंफ को डाल सकते हैं। और जब हमारी चाशनी बन जाती है तो इसमें बुलबुले से आने लगते हैं, व्हाइट झाग से आने लगते हैं, तो ये इसकी निशानी होती है कि हमारा जो गुड़ है पक गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और ये इसमें डालने के लिए तैयार है। तो अभी ध्यान रखिए, अभी देखिए अब बस आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जो हमने बनाया है अपने खस्ते, उसको उसके अंदर ऐड कर देने हैं। और देखिए कितना सुंदर कलर आया है खस्तों का। और तुरंत, क्योंकि गर्म है, अभी गर्म में ही अगर मिक्स कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगा, वरना क्या है ये जमने लगते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हाथों हाथ इसे मिक्स कर देना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से बढ़िया सा एक लेयर तैयार हो जाए। हर मतलब खस्ते के ऊपर हमारे गुड़ का जो एक लेयर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो ये देखिए हमारे गुड़ वाले खस्ते रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये टेस्ट मेरा, जरूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है पर है बहुत अच्छा। और ये मेरे खस्ते कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।